बच्चों, आज हम लोग मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 6 का जो दूसरा पाठ है बुद्धि का सौदागर, आज हम लोग वो पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि का सौदागर। इसका मतलब होता है बुद्धि यानी कि अक्ल, और सौदागर का अर्थ होता है मर्चेंट, व्यापारी। इसका मतलब है कि अक्ल का कोई व्यापारी है। हम स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। अब सबसे पहले तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे, जो आपको कठिन लगते होंगे, उस पर आप टिक कर सकें। ठीक है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। निर्धन का अर्थ होता है जिसके पास कोई धन ना हो, यानी उसके पास कोई धन नहीं था, उसके माता पिता नहीं थे, गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। आजीविका का अर्थ होता है उसके पास कोई ऐसा काम नहीं था जिससे वो कोई कमाई कर सके, यानी आजीविका का अर्थ होता है कमाई। और उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई व्यापार कर सके, जिससे वो पैसा कमा सके। परंतु वो बहुत बुद्धिमान था। पर क्या था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, यानी कि ऐसा विचार जिसे हम अमेजिंग बोलते हैं। एक विचित्र विचार आया जिसने कभी न सोचा था, ऐसा विचार उसके मन में आया। उसने शहर जाने की ठान ली। ठान ली का अर्थ होता है कि उसने सोच लिया, उसने निश्चय कर लिया। ठान ली का अर्थ होता है उसने निश्चय कर लिया कि वह शहर जाएगा। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। उसने क्या किया, उसने एक दुकान, सस्ती सी दुकान किराए पर ली, रेंट पे ली, और उस पर एक बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पर लिख दिया बुद्धि का सौदागर। मतलब ये जो व्यापार था ये बड़ा ही अनोखा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है जो अक्ल, बुद्धि मतलब अक्ल का कोई व्यापार करेगा। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। खिल्ली मतलब उसका मजाक उड़ाते थे। उसका मजाक उड़ा रहे वो लोग कि ऐसी कोई दुकान होती है, कोई बुद्धि थोड़ी ना कोई बेचता है। इसलिए सारे जो आने जाने वाले लोग थे, जो ग्राहक थे, वो लोग सारे उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, यानी कि मजाक उड़ाने लगे। और कहते, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। यानी वो कहते थे, चिढ़ा रहे थे उसको कि अरे बाबा ये तो बड़ी गजब की दुकान है, अब तो अक्ल भी जो है, यानी दिमाग भी जो है, जो बुद्धि भी है, वो भी बिकने लगी है क्या। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। मतलब वो उस बिल्कुल उन सबको वो इग्नोर करता था, कोई बात की उसको वो परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम, सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। ग्राहक मतलब कोई कस्टमर नहीं आया। सब अचंभित थे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कभी कोई बुद्धि बिकती है क्या मार्केट में। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया, यानी उसने ठान लिया कि मैं अब ये दुकान बंद कर दूंगा, क्योंकि दुकान पर तो कोई भी नहीं आ रहा था। तब एक धनी सेठ, धनी मतलब एक पैसे वाला श्रीमंत सेठ का मूर्ख लड़का, यानी बेवकूफ लड़का, उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी दुकान है। उसे लगा कि कोई फल या सब्जी होंगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यानी उसने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर या बुद्धि के इस पे शायद फल या सब्जी की दुकान होंगी, तो क्यों ना। और मेरे पिताजी मुझे हमेशा क्या कहते हैं, निर्बुद्धि। निर्बुद्धि मतलब कि जिसके पास दिमाग ना हो, जिसके पास बुद्धि ना हो, उसको निर्बुद्धि कहते हैं। तो उसके पिताजी उसे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते थे। तो वो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बुद्धि अब मैं भी खरीद लूं।
ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? यहाँ पर सेर का अर्थ होता है कुछ मेजरमेंट, जैसे कि 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg। तो ऐसा एक सेर यानी कि वो मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं कि एक सेर बुद्धि के कितने पैसे हो लोगे। लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मतलब लड़के ने उसको बोला कि मैं बुद्धि जो है वो माप के या तोल कर नहीं देता हूँ, वो किस हिसाब से, मतलब उसकी किस्म के हिसाब से मैं बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। सबका दाम का मतलब है सबका प्राइस अलग अलग है। आपको कौन सी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। अब यहाँ पर 1 पैसे मतलब वो ये उस जमाने की बात है जब रुपया और पैसा चलता था। अभी जैसे हमको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ये समझ में आता है, वैसे पहले जमाने में पहले पैसे चलते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, इस तरीके से। तो उसने कहा कि 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला, यानी वो बिल्कुल उसको परवाही नहीं थी, उसने एकदम से बोल दिया कि चलो मुझे 1 पैसे की क्या दे दो, बुद्धि दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। यानी उस पर्ची पर एक एक संदेश जैसा था, अगर उसे फॉलो करेंगे तो वो हर किसी के लिए अच्छा ही रहता है। तो वो संदेश क्या था कि अगर कोई दो इंसान झगड़ रहा है तो अब वो झगड़ रहा होगा तो हमें उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, वहां से हमें निकल जाना चाहिए, वहां पर हमें खड़े होना नहीं चाहिए। ऐसा संदेश उसने उस पर्ची पे लिखा था और इसको फॉलो करने कहा। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची बड़ी और तमतमाकर बोले, यानी तमतमाकर मतलब बड़े गुस्से से बोले, वो बड़े ही क्रोधित हो गए उसके ऊपर कि मूर्ख, 1 पैसे में ये क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया है। सेठ ने क्या बोला कि ये बात तो सभी को पता है कि अगर किसी का झगड़ा होता होगा तो हमें उधर खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें वहां से निकल जाना चाहिए। ये बात तो सभी जानते हैं और तुमने इस बात को 1 पैसे में खरीदा, यानी तुमने मेरे जो 1 पैसा है वो बर्बाद कर दिया, डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा। लड़का भी बड़ा होशियार था, उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने माल दिया है तो मैं पैसे क्यों वापस करूं? ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। अब गुस्से से वो सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्चा नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। ये भी बड़ा बुद्धिमान था वो लड़का भी। उस लड़के ने कहा कि मैं पैसे वापस दूंगा और मुझे ये पर्ची नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरी सीख वापस करो। जो सीख मैंने उस पर लिखी थी, उस सीख को आपका लड़का कभी भी फॉलो नहीं करेगा, उस सीख का वो कभी भी प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई, वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे, उन्हीं में से सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था, वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। यानी कि जो सीख थी, जो अच्छी सीख उस बुद्धिमान लड़के ने दी थी,
कि जब दो झगड़ रहे होते हैं तो वहां पर खड़े रहना उचित नहीं है, वहां से चले जाना चाहिए। पर यहाँ पर दो दासियों के झगड़े चल रहे थे, तब भी वो जो सेठ का लड़का था वही रुका था। तो उस वजह से क्या हो गया, जो दोनों दासियों थी उन्होंने उसे अपना गवाह बना दिया। गवाह मीन्स विटनेस बना दिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। गवाही दे मतलब कि वो विटनेस बने, यानी ये बताए कि कौन सही है और कौन गलत है। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। अब सेठ परेशान हो गया, सेठ भी डर गया, इसलिए उसने क्या की सोचा कि जाकर हम जो बुद्धि का सौदागर है उससे कुछ ना कुछ उपाय ले ले, और बोले हमें किसी तरह से बचा लीजिए। मैं 500 रुपए लूंगा, लड़के ने कहा। वो जो बुद्धिमान लड़का था उसने क्या कहा, मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। अब देखते हैं कि वो जो सौदागर था, लड़का जो था, उसने क्या इन लोगों को सीख दी या फिर क्या सिखाया। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना, बुद्धि के सौदागर ने उन्हें उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। इसी तरह ऐसी एक दो तीन घटनाएं और होने लगी, जिससे ये जो लड़का था, बुद्धि का सौदागर वाला जो लड़का था, वो ज्यादा फेमस हो गया और उसकी बातें कहाँ तक पहुंच गई, राजा तक पहुंच गई। इसलिए राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? तो उसने बोला, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपए, यानी वो राजा से भी कितने रुपए मांग रहा है, 1,00,000 रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था, पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो ये सीख जो है, ये सीख क्या है, कुछ भी करने से, अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ काम करना है, तो उसके पहले हमें खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो काम है या फिर कोई डिसीजन है कोई फेल ना हो जाए। ठीक है, ऐसी वो सीख थी। राजा को यह बहुत पसंद आई, ये बात बहुत पसंद आई, यानी ये वो सीख उनको पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। तो राजा ने क्या किया, ये जो कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए, ये जो सीख है उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, गिलाफ का अर्थ होता है कवर, पिलो कवर, तकिए का कवर, तो इस कवर पे, पर्दों पर, अपने कक्ष मतलब जो वो जहाँ पर रहता था, उसका रूम जो था, उसकी दीवारों पर, उसके बर्तनों पर भी यह वाक्य उसने लिखवा दिया। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। क्या रचा षड्यंत्र? षड्यंत्र का अर्थ होता है साजिश, यानी उसे साजिश रची वैद्य के साथ। वैद्य मतलब एक डॉक्टर, तभी के जमाने का डॉक्टर उसको वैद्य बोलते थे। तो वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर, विष मतलब जहर, पॉइजन मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। यानी उसने अपने हर बर्तन पे ये लिखा था कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो जब उस मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर उसके दवा में विष मिलाया था और वो दवा राजा को पीने दी जा रही थी, तो उस बर्तन पे क्या लिखा हुआ था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तुरंत राजा को स्ट्राइक हो गया और फिर क्या हुआ, राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। यानी वो एकदम
हैरत से उस दवा को देखने लगा, सोचने लगा कि मैं ये दवा पीऊं या ना पीऊं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया। अब इस अवसर पर, इस टाइम पर जब राजा सोच में पड़ गया कि उस दवा को मैंने पीना चाहिए या नहीं, तो उस वक्त वैद्य और मंत्री को लगा कि राजा को समझ में आ गया कि इसके अंदर हमने विष मिला दिया है। इसलिए वो हड़बड़ाहट के मारे, यानी डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लेते। अब वो कैसे कर लेते हैं वो देख लो आगे। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे से क्या हो गई? बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसने उसे अपना मंत्री बना लिया। तो बच्चों, अपना यहाँ पर ये पाठ खत्म हो जाता है, बुद्धि का सौदागर। इसमें हमें दो चीजें सीखने मिली है। जो उसकी एक सीख थी कि जब दो लोग झगड़ रहे हो, वहां हमें खड़े रहना बेहतर नहीं है, वहां से हमें चले जाना ही चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। और दूसरा है कि कुछ भी करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि हम कोई डिसीजन या फिर कोई गलती ना कर बैठे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये पाठ अगर आपको, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है मौखिक और लिखित, ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और अगर आपको चाहिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर, तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, नमस्ते।